Hello friends, this is Anil Chahar welcoming on Electronic Academy. I hope you are doing well and your preparation is going on. और जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्वियसली स्टे होम, बिकॉज बाहर अगर ज़रूरत है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तब बाहर निकलो, अदरवाइज स्टे होम ओनली। ओके, अब बात करेंगे हम आज का टॉपिक जो कि बात करने वाले गेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए, क्योंकि अभी प्रेस रिलीज किया है किसने, जो इस बार आईआईटी जो गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी 2021 के लिए, उसने प्रेस रिलीज किया कि एग्जाम के नोटिफिकेशन, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हैं इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने प्रेस रिलीज में डायरेक्टली कोरोना को मेंशन किया है, तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत मेजर चेंजेस किए हैं इस बार गेट 2021 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गेट 2021, क्योंकि आज हेडिंग देख ही रहोगे, गेट 2021 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट 2021 की एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि देखो गेट की एग्जाम हमेशा ओल्ड आईआईटीज, जो 7 ओल्ड आईआईटीज हैं एंड आईआईएससी बैंगलोर कंडक्ट करवाती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, यानी कि कभी 1 या 2 ईयर कोई आईआईटी करवा रही है, फिर दूसरी आईआईटी कराएगी, फिर आईआईएससी कराएगी, ऐसे रोटेशन बेसिस पे। तो इस बार की गेट एग्जामिनेशन 2021 की एग्जाम आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवाएगी। तो आईआईटी बॉम्बे ने एक प्रेस रिलीज किया है कि कब एग्जाम होगी, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और कब आप मेजर जो डेट्स होती हैं कि कब आप एडमिट कार्ड प्राप्त कर लोगे, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उन सब के बारे में बात करेंगे और क्या चेंजेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम डेट की बात करेंगे कि जैसे गेट के एग्जामिनेशन हमेशा फरवरी स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और में कंडक्ट की जाती है, तो इस बार भी वही है कि एग्जाम डेट्स की बात करें तो गेट एग्जामिनेशन इस बार होगी 5th ऑफ फेब, 6th ऑफ फेब एंड 7th, 3 दिन तो ये कंटिन्यूएशन, फिर आ जाएगा 12th, 13th एंड 14th ऑफ फेब 2021 को। यानी कि गेट एग्जामिनेशन 2021 कब कंडक्ट किया जाएगा, इन 6 डेट्स को कंडक्ट होगी, और वही 2 पारियों में होगी, 9:30 to वही 12:30 और फिर 2 to 5। ठीक है, 9:30 नहीं है या 9 o'clock, वो टाइम जो एज यूजुअल होता है हमेशा की तरह, वैसे ही 2 पारियों में एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो ये 5th, 6th, 7th, 12th, 13th, 14th फेब को 2021 की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर चेंजेस, और बहुत ज़्यादा मेजर चेंज किया गया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिनको ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हाँ, 2013 से पहले इन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलता था, लेकिन फिर से वही उस तरह का चेंज किया है गेट एग्जामिनेशन ने। 2013 के बाद में ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, अब फिर से किया गया है। यानी कि फर्स्ट जो मेजर चेंज किया गया है वो है 3rd ईयर स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट्स की स्टडी इफेक्ट हुई है, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कोचिंग ले रहे थे, या फिर जो ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहे थे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसकी वजह से, कोरोना की वजह से वो क्या हो गया, सभी अपने होम टाउन चले गए हैं। कोई कॉलेज में था तो वो अपने घर चला गया, कोई प्रिपरेशन कर रहा था वो भी घर चला गया, तो उन सभी की स्टडी इफेक्ट हुई है। दैट्स वाई उन्होंने इस बार की गेट एग्जामिनेशन में क्या किया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको रिड्यूस किया है। यानी कि पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 10+2+ का 4 ईयर, यानी कि बीटेक के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स उस एग्जाम को दे सकते थे, बट नाउ ये 2020 में यही था, लेकिन 2021 में क्या कर दिया इन्होंने, 10+2+3, यानी कि 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बार गेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो गए। यानी कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आकर ये सोचता था कि मेरे को गेट एग्जामिनेशन राइट डाउन करनी है, इस बार वो 3rd ईयर में ही लिख सकता है। फाइनल ईयर वाले तो लिख ही सकते हैं, और पास आउट स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, बीटेक कंप्लीट कर ली है, वो गेट एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार का क्राइटेरिया इन्होंने क्या किया है कि 3rd ईयर स्टूडेंट्स भी गेट एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। यानी कि ये पहले गेट ऐसे ही लेते थे कि 3rd ईयर स्टूडेंट्स भी गेट एग्जामिनेशन को राइट डाउन कर सकते थे। 2012 और 13 तक ये कंटिन्यू था, उसके बाद में डिसकंटिन्यू किया गया कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, फाइनल ईयर वाले ओनली गेट एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता था कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल जाता था, उनको 3rd ईयर में ही गेट एग्जामिनेशन लिख देते थे, जिससे कि उनका गेट स्कोर बहुत अच्छा आ जाता था, तो कंटिन्यू करते थे। अगर नहीं आया तो वो उनको प्रिपरेशन करने के लिए एक साल और मिल जाता। यानी कि जब कॉलेज के ड्रॉप आउट नहीं लेने की बजाय वो कॉलेज में ही उसको अच्छा स्कोर मेंटेन करके बाहर निकलते थे।
तो ये एक बहुत ही मेजर इन्होंने चेंज किया है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर द गेट एग्जामिनेशन 2021। तो क्लियर हुआ कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स मायूस मत होना, अब आपको एक वो मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि इस बार की गेट एग्जामिनेशन लिखने के लिए, क्योंकि गेट ने साफ मेंशन किया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी गेट से एग्जाम कर जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती हैं, तो इसको देखते हुए कि कोरोना की वजह से बहुत से इम्पैक्ट हुआ स्टडी इन सब पर, तो इसलिए कि उनको स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। सेकंड मेजर अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे हिसाब से गेट की हिस्ट्री में ही पहली बार ऐसा किया गया होगा कि आप है ना ऑप्शन फॉर टू सब्जेक्ट्स को ऑप्ट आउट कर सकते हो, सॉरी ठीक है, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यानी कि अब तक क्या था गेट 2020 तक क्या था कि आपने अगर एक ईसी के स्टूडेंट्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो और अगर आपने ईसी से गेट एग्जामिनेशन लिख दिया तो आप केवल ईसी से ही लिख सकते हो। आप एट द मोमेंट ऑफ टाइम सेम टाइम पर आप गेट ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों से नहीं लिख सकते। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि इस बार गेट ने ये किया कि गेट 2021 में, यानी कि IIT बॉम्बे ने ये मेजर चेंज किया है कि गेट 2021 में आप 2 सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हो, यानी कि 2 पेपर गेट के लिख सकते हो। अगर आप एक ईसी के स्टूडेंट हो, अगर आप ईसी का पेपर लिख रहे हो प्लस एक और पेपर आप कोई भी जो आप सुटेबल हो आपकी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमेशा कॉम्बिनेशन वो होगा कि आपकी अगर 5th ऑफ फेब को आपकी ईसी की एग्जाम है तो 5th ऑफ फेब को दूसरी एग्जाम नहीं होनी चाहिए, कोलाइड नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में ईसी की तो उसी शिफ्ट में दूसरी एग्जाम भी जो जिसका आप पेपर देना चाह रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो, उसका भी उसी टाइम आ गया, तो वो फिजिबल नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें कॉम्बिनेशन आएंगे। तो इस बार आप 2 पेपर दे सकते हो, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप इसी के स्टूडेंट हो और आपको इतने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, लेकिन आप IN से लिखना चाहते हो कि एक इसी से लिखना चाहते हो, सेकंड पेपर IN से भी लिखना चाहते हो, तो इस बार ये ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि आप इसी से भी लिख सकते हो और IN से भी लिख सकते हो। अगर जहां पर अगर गेट स्कोर IN का फिर जिस PSU में मांगा जाएगा वहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए मेजर चेंज किया गया कि अपॉर्चुनिटी दी गई है कि स्टूडेंट्स को ये ना हो कि वो जॉब ना ले पाए। इस बार 2 चेंजेस होने की वजह से क्या हो गया कि 2 पेपर दोगे तो अगर IN में ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट से रिक्रूट कर रहे हैं तो वहां से अभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज किया गया है। ये पहला तो था ही, सेकंड तो और भी बहुत ही शानदार चेंज किया गया है कि 2 पेपर आप लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो किया गया है, 2 न्यू सब्जेक्ट्स आर एडेड इन द गेट एग्जामिनेशन। अब तक गेट है ना 2020 में टोटल 25 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा था, यानी कि 25 जो स्ट्रीम में पेपर ले रहा था, यानी कि ईसी, इलेक्ट्रिकल, IN, मैकेनिकल, ठीक है, और CS इनके और अदर ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स है, उन सब में फिजिक्स में भी गेट एग्जामिनेशन होती थी। तो 25 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, एरोस्पेस को ले लो तो उनमें गेट एग्जाम कंडक्ट की जाती। लेकिन इस बार 2 मेजर सब्जेक्ट और ऐड किए गए, एक तो एनवायरमेंट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग और एक ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज का जो पेपर है वो भी ऐड किया गया क्या है कि क्यों ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आगे अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए गेट एग्जामिनेशन ये 2 चेंजेस किया गया। ये क्या है, एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो जिन्होंने किया गया है इंजीनियरिंग, वो भी इस बार गेट एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि उनका अलग से एक पेपर इंक्लूड किया गया है। और एक ह्यूमैनिटी के जो पेपर होते हैं, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस वाले में, ठीक है, तो ये 2 पेपर ऐड किए गए हैं। तो ये मेजर चेंजेस किए गए हैं गेट में। इस बार आप टोटल पेपर हो गए 27 सब्जेक्ट्स में पेपर कंडक्ट कराएगी कौन, गेट 2021। क्लियर हुआ? तो गेट का हम सब कुछ जान चुके हैं कि जो मेजर, अगर बीटेक वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये 2 मेजर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, बीटेक वालों के लिए ये 2 मेजर चेंज किए गए। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर गेट 2021। फाइनल ईयर तो एलिजिबल है, और जो जिन्होंने बीटेक कंप्लीट कर ली, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पास आउट हो चुके हैं, वो भी एलिजिबल है। लेकिन थर्ड ईयर वाले बहुत ही मेजर चेंज किया। और सेकंड ये चेंज है ऑप्शन 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि इस बार आप 2 पेपर में गेट एग्जामिनेशन लिख सकते थे। पहले क्या था कि एक ही पेपर में, इस बार 2। यदि आप ईसी और IN से लिखना चाहते हो और अगर सेम डे दोनों की एग्जाम नहीं हो रही है तो आप दोनों पेपर में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि बहुत सी ऐसी PSU जो होती हैं जो IN का गेट स्कोर मांगती है, लेकिन आपने ईसी से लिखा है या फिर आपने इलेक्ट्रिकल से लिखा था और IN का मांग लिया गया, तो वो इस तरह से आपको, या फिर आप इलेक्ट्रिकल ईसी से दे सकते हो। बस सेम डे दोनों की
दोनों पेपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ये हो गई एग्जाम डेट 5th 6th 7th एंड 12th 13th एंड 14th ऑफ Feb 2021 को। और अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करूं कि गेट 2021 का नोटिफिकेशन कब आउट होगा, तो ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा अगस्त के लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, और इसका जो फॉर्म आ जाएगा उस वक्त, और जो लास्ट डेट होगी वो अप्रोक्स लास्ट ऑफ सितंबर रहेगा, लास्ट वीक ऑफ सितंबर। और रही बात जो भी जैसे आप ये चेंज करना चाहते हो कि सेंटर चेंज करना चाहते हो वो, या फिर कोई भी करेक्शन है, तो वो जैसे पहले होते थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वही चेंजेस आएंगे और वही कर सकते हो आप, और वही जनवरी में वो आ जाएंगे आपके एडमिट कार्ड, दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपके गेट के एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और वही फिर मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस थे गेट 2021 के लिए। तो मायूस होकर मत बैठिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आई इस बार इन चेंजेस के साथ में। तो बस वापस लग जाए उसी मेहनत के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ कि इस बार आपको गेट एग्जामिनेशन क्रैक करनी है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया कि स्टडी क्योंकि आप घर चले गए हो, तो वहाँ पर आपकी बुक्स नहीं गई है, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन आप होम टाउन चले गए, या फिर आपकी इसका क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था कोरोना का, तो इसकी वजह से अगर आप डिस्टर्ब हुए, स्टडी आपकी डिस्टर्ब हुई, तो मैं ये बोलूँगा अब तक जो हुआ हो गया। लेकिन अब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के साथ इस बार गेट एग्जामिनेशन लिखिए। क्योंकि इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और हम भी कुछ नया लेकर आने वाले हैं। तो जो स्टे ट्यून्ड, इलेक्ट्रॉनिक एकेडमी आपके लिए अवेलेबल है। फिर से कुछ नया इंटरेस्टिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्या इंटरेस्टिंग लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये गेट 2021 का लेता। ओके, तो अब बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और बस स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। ओके।